हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम div के बारे में पढ़ेंगे। div क्या होता है HTML में। अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए div के बारे में देखते हैं। div क्या होता है। div जो होता है, div इज एलिमेंट यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। मतलब div जो है एक एज ए कंटेनर का काम करता है HTML में। div को एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, उसमें आप स्टाइल, क्लास और आईडी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, div हमने एक लिया हुआ है, उसके अंदर हमने h2 का टैग लिया हुआ है, p टैग लिया हुआ है, p टैग लिया हुआ है। अब इसको अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं div का। तो ये इस तरह से है। उसके बाद इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं। अगर मान के चले हमारे div को एक ही लाइन में चाहिए तो हम उसको इनलाइन ब्लॉक कहते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और HTML में क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है। HTML क्लास एट्रीब्यूट ये होता है कि अगर आपको कोई किसी चीज़ को क्लास से स्पेसिफाई करना है तो हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें उसकी किसी एक क्लास से अगर हम उसका कलर चेंज करना है किसी div का, तो उसमें हमने क्लास की प्रॉपर्टी लगा के क्लास को आइडेंटिफाई करके हम उसके अंदर उसकी CSS लिख सकते हैं। बेसिकली द क्लास एट्रीब्यूट ऑफन यूज टू पॉइंट अ क्लास नेम। बेसिकली किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है स्टाइल शीट में। तो चले हम इसका एग्जांपल करके देखते हैं। तो मैं विजुअल कोड ओपन कर लेता हूँ और मैं एक फाइल बना लेता हूँ div के नाम से, div.html। और हमें एक पॉइलर बना लेते हैं HTML का 5 का। और जो भी कंटेंट हम लिखते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक div बना लेते हैं। div क्या काम करता है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये ऑटोमेटिक ब्राउज़र जो है इसका हाइट एंड विड्थ ले लेता है। अब मान के चलो हमें कोई एग्जांपल हमने जो लिया हुआ है, हम उसी को एग्जांपल को करके देखते हैं। जैसे मान के चलो ये div है हमारा, कोई एग्जांपल हमने ले लिया। जैसे मैं ये एग्जांपल है हमारा लॉरेम इप्सम। चलो मैं पहले ये करके दिखाता हूँ आपको div का क्या काम करता है। देखो मैंने लिखा एम, इसके अंदर हमने div डाल दिया और इसमें हमने कुछ लिख दिया I am div। ठीक है। अब उसके बाद हमने एक वो लिख दिया डॉलर सीट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस div को ये हमने एक स्पेसिफाई करता है। हमने div जो है ये कंटेनर का काम करता है। तो अगर आप इसको देखो यहाँ पे है, तो इसके अगर हम ब्राउज़र पे पहले देखते हैं इसको अभी क्या आता है। तो इसके लिए अब हम आपको लाइव URL पे जाते हैं। ये देखो क्या हो न्यू लाइन में। चलो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है क्लास बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसके अंदर स्टाइल लिखूँगा, इसकी CSS लिखेंगे। इसके अंदर स्टाइल के अंदर हम CSS जो लिखते हैं स्टाइल के अंदर लिखते हैं इनलाइन CSS में। मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड। अब आप देखना, ये देखिए इसका जो div का कलर हो गया वो पूरा रेड हो गया। अब हम div के अंदर बहुत सारे एलिमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने PPT पे आते हैं और देखें। अब जैसे मैं मान चाहता हूँ कि मेरे ये जो है div के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं h2 p टैग, और इस तरह से हम करेंगे तो ये पूरे div के अंदर पूरी एलिमेंट आ जाएंगे। तो चले मैं करके देखता हूँ।
अब जैसे मैंने एक डिव बनाया, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसमें पी टैग, चलो मैं h2 टैग लेता हूँ पहले, और हेलो पी टैग लिया मैंने, आई एम विकास, और एक टैग, चलो सभी पी टैग ही ले लेते हैं, हाउ आर यू। ओके, अब ये देखना, ये डिव के अंदर हमारे पी टैग आ गए, ये देखो हेलो आई एम विकास। मैं क्या चाहता हूँ, इस डिव के अंदर जितना है उसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका बैकग्राउंड कलर इस डिव का येलो हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कहता है हमने इनलाइन ब्लॉक। अब देखिए इनलाइन ब्लॉक पे हम आते हैं। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है कि ये तीनों डिव जो है हम एक लाइन में आ जाए। अगर अभी हम जो बनाएंगे तो अब देखोगे मैं एक और डिव करूँगा तो इसके नीचे आएगा। अब देखो, ये देखो, अब नीचे नीचे इसके चलता जाएगा। ये देखो, ठीक है। अगर मुझे इसकी इनलाइन ब्लॉक करना हो तो हम इसकी एक क्लास लिख लेते हैं, सेसेस लिख देते हैं, तो ये क्या हुआ कि एक लाइन में आ जाएगा। देखो इस डिव को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस डिव को। सबसे पहले हम सेसेस जो लिखते हैं स्टाइल में लिखते हैं। अब देखो इसका जो डिव है, मैंने डिव को आइडेंटिफाई कर दिया और इसकी विड्थ हमने 30% कर दिया और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। देखो विड्थ हमने दे दिया 30% और सबकी। देखो सॉरी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब देखना अब क्या होगा। ये देखो ये इसलिए ऊपर चला गया कि ये यहाँ पे स्पेस था इसलिए। अब मैं इसको अगर पूरे पे लेता हूँ तो अब देखना इसे मैं हटा देता हूँ। ये हमने इसे डी में लिया ना इसलिए ऊपर चला गया। ये देखो इसको मैं अब हटा देता हूँ तो अब ये देखना एक लाइन में आ जाएगा। ये देखो आगे ना हमने 30% का ले लिया तो हमारा टोटल 100% होता है तो 30-90 हो गया। 10% हमारे स्पेस रह गया। तो अगर हम इसको 40-40 करते तो पूरा ले लेगा, फिर वो नीचे भी आ जाएगा। तो ये हमारा इनलाइन ब्लॉक हो गया। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद HTML में क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है। क्लास एट्रीब्यूट ये होता है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये भी बेसिकली आइडेंटिफाई के लिए ही, पॉइंट आउट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अब चलो मैं आपको जैसे एक क्लास बना देता हूँ। चलो मैं चाहता हूँ कि इस डिव का जो हाइट एंड विड्थ है सेम हो, कलर भी सेम हो। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना लूँगा। ये कलर मैं हटा देता हूँ। ये देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल के अंदर एक क्लास बनाऊँगा। क्लास को डॉट से आइडेंटिफाई करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। जैसे डॉट, मैंने कोई क्लास बनाया डिव के नाम से ही बना देता हूँ। नहीं, चलो क्लास डिव के नाम से बना देते हैं, ठीक है। अब हमने इसे, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है सबका रेड हो जाए। अब आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मैं क्लास लगाऊंगा इसका
उस सारे में एक जैसे क्लास काम करेगा। अभी देखिए तीनों में मैं क्लास कर रहा हूँ तो इसमें रेड हो जाएगा। अभी देखिए तीनों काम कर गया। अब मैं चाह के आता हूँ कि इसकी जो विड्थ जो है सबके लिए 40% हो जाए, तो सबके लिए हो जाएगा। ये देखिए 40% हो गया तो हमारा तो 100 ही होता है, तो 120 हो रहा है तो नीचे भी आ जा रहा है। तो इसे हम 30 कर देते हैं। तो ये देखिए तो ये हमारा क्लास काम करता है। ऐसे जो होता है हमारा आईडी, वो भी आईडी पॉइंट आउट का काम करता है। हाँ, क्लास जो है वो पूरे HTML में हम कितने बार भी यूज़ कर सकते हैं और ये केस सेंसिटिव होता है। अब हम आते हैं HTML आईडी एट्रीब्यूट क्या काम करता है। HTML ID attribute is used to specify unique ID for an HTML element। यूनिक आईडी पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम हैश से डोनेट करते हैं। जैसे कि हमने जैसे ये एग्जांपल है H1, देखो यहाँ हमने क्या हेलो आई एम विकास। मैं चाहता हूँ इसकी एक आईडी दे देता हूँ और इसमें मैंने लिख दिया इंट्रो। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो क्लास है, इसका जो है इसकी क्लास कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टाइल में जाके हैश से डोनेट करते हैं, हैश डाल के अब मैं क्या करूँगा कि कलर चेंज कर दूँगा, कलर रेड। तो अब आप देखोगे कि इसका कलर रेड हो जाएगा। सॉरी, हमने आईडी का नाम शायद गलत लिख दिया। ये हम आईडी भी का नेम नहीं दिया हमने, इसलिए ऐसा दे रहा था, काम नहीं किया। ये देखो तो ये हमारा आईडी होता है, आईडी एक एट्रीब्यूट है। तो ऐसे ही हमें अगर कोई चीज़ लिखनी है तो हम क्लास या आईडी से कर सकते हैं। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उससे आप काउंट करके क्लास का नेम चेंज कर सकते हैं। हाँ भी कि क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या होता है। क्लास क्या होता है, हम पूरे HTML एलिमेंट में मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। हाँ बट आईडी क्या होता है, पूरे HTML में हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आईडी जो होता है यूनिक होता है। आईडी मतलब कि कोई आइडेंटिफिकेशन हो गया, पूरे जगह पे एक ही यूज़ होगा, तो ये आईडी होता है। तो यही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।